वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बेसिकली जो है आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको उसकी डिटेल बता रही थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ ड्यूरेशन, मतलब अब आइसोलेशन है हमारे पास तो उसकी क्या ड्यूरेशन है, ठीक है। और अगर जो है क्वारंटाइन है तो फिर उसकी क्या ड्यूरेशन है। फिर मैं आपको इसकी जो है टाइप्स भी इसी वीडियो में बता दूंगी दोनों की। और फिर रिकमेंडेशंस जो होती हैं इन दोनों के लिए वो बात करेंगे, ठीक है। पहले ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। जो आइसोलेशन है ना, इट इज़ फॉर द टाइम टिल ही और शी इज़ शेडिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये उस वक्त तक है जब तक इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड है। मतलब जब इन्फेक्टेड पर्सन भी डिसइन्फेक्टेड हो गया या मतलब उसके पास से भी इन्फेक्शन हट गया है तो फिर उसको आइसोलेट रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर वो चला जाए बाकी सबके साथ उठे बैठे, क्योंकि उसमें भी इन्फेक्शन नहीं, जैसे बाकी लोग वैसा वो, ठीक है। तो फिर उसको जो है ड्यूरेशन उसकी आइसोलेशन की ख़त्म। अब जो हमारे पास क्वारंटाइन है, इट इज़ टिल लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़। उन्होंने ये इतना ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है जितना इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़ होता है, ठीक है। टाइप्स की जब हम बात कर लेते हैं आइसोलेशन की, तो ये हमारे पास 4 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, एक होती है स्टैंडर्ड आइसोलेशन, एक होती है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, एक होती है हाई सिक्योरिटी आइसोलेशन। अब देखिए नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है, कोई भी नहीं आएगा उस जगह पे। उसका जो है वो एरिया अलग है, ठीक है। अगर वो घर में अगर 3-4 लोग रहते थे, 2 पोर्शंस थे, तो ऊपर वाले पोर्शन में वो रह रहा है, तो नीचे वाले में बाकी सब रह रहे हैं उस पोर्शन में, और कोई नहीं आएगा वहाँ पर। जो है ऊपर लग ही रहेगा उसका वॉशरूम, उसका किचन, उसका सारा कुछ मतलब अलग ही, ठीक है। अगर इस तरह नहीं पॉसिबल तो फिर जो है कोशिश करेगा उसका रूम अलग, और कोई आएगा सिर्फ उसका खाना दे के चला जाएगा। उसके बाद जो है ग्लव्स वगैरह पहन कर जो है वहाँ से दोबारा बर्तन उठाएंगे, उसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, ठीक है। वो स्टैंडर्ड में बेसिक उसे बताते जाएगा कि आपने खाना पीना अलग है, ठीक है। साथ उठो बैठो, लेकिन अगर खांसी आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर मतलब आपने जो है एहतियात करनी कि जो जरासीम वगैरह है कहीं ना जाए, और सैनिटाइजेशन करती रहनी है, और हैंड वॉश वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। प्रोटेक्टिव में भी तकरीबन यही सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि खुद की और दूसरों की प्रोटेक्शन करनी है आपने, मास्क वगैरह वेयर करके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाई सिक्योरिटी आइसोलेशन। इसमें जो है हाई सिक्योरिटी करनी होती है अपनी और साथ साथ दूसरों की भी। उसके बाद जब हमारे पास क्वारंटाइन आती है ना, तो क्वारंटाइन हमारे पास 3 तरह से होती है। एब्सोल्यूट क्वारंटाइन, मॉडिफाइड क्वारंटाइन और सेग्रीगेशन। एब्सोल्यूट तो मतलब पक्की क्वारंटाइन में रह जाना है। मॉडिफाइड मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दे, कुछ चीज़ों की इजाज़त दे दो और जो है कुछ चीज़ों से रोक दो। उसके बाद सेग्रीगेशन। ये 3 तरह से हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं क्वारंटाइन की। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेकमेंडेड आइसोलेशन पीरियड। रेकमेंडेड बेसिकली आइसोलेशन पीरियड कितना है, तो वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक डिजीज़ है तो उसके लिए 6 दिन हो सकता है, ठीक है। दूसरे डिजीज़ के लिए 3 दिन हो सकता है, तीसरी डिजीज़ के लिए 2 हफ्ते हो सकता है। मतलब ये वेरी करेगा डिजीज़ टू डिजीज़। अब जो क्वारंटाइन है ना, वो हमारे पास स्पेसिफिक डिजीज़ जैसे कोलेरा और जो है प्लेग और येलो फीवर वगैरह इन चीज़ों के लिए बेसिकली करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास नाउअडेज इट इज़ रिकमेंडेड ओनली व्हेन द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एक्सपेक्शनली हाई। उन्होंने कहा आजकल ये सिर्फ तब आइसोलेशन करवाते हैं जब हमारे पास जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो, तब आइसोलेशन की तरफ आते हैं, ठीक है, वरना नहीं। और आजकल देखा जाए तो आइसोलेट होना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है उस पर्सन के लिए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर बंदा ऐसे अपने मोबाइल में रखा लेता ही होता है, ठीक है। लोगों में उठने बैठने की बजाय मोबाइल पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है आजकल के अवाम। तो ऐसे में अगर वो आइसोलेट हो भी जाएगा तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। वो उसको इतना फील नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ, उसके बाद हमारे पास आ जाती है या क्वारंटाइन। तो इसको जो है हम क्यों कर पाते हैं, नाउअडेज दिस मेथड इज रिप्लेस बाय एक्टिव सर्विलेंस। अब उन्होंने कहा आजकल जो क्वारंटाइन वाली फेज थी ना उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक और टर्म के साथ जिसका नाम है एक्टिव सर्विलेंस। तो ये क्वारंटाइन से उनका ज़्यादा बेटर है और ये ज़्यादा जो है यूज़फुल है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और ईजी है, और एज़ कम्पेयर टू लोग इसमें ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करते हैं। डेट्स वाई जो है क्वारंटाइन को हमने रिप्लेस कर दिया है सर्विलेंस के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है टॉपिक पूरा हो चुका है, जिसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका होगा। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है अगर कोई पॉइंट है तो आपने ज़रूर हमसे पूछ लेना है, ठीक है।
दुआओं में याद रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अल्लाह हाफिज़।